कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर राज चले, ये हमारा आग्रह है, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हजारों सालों से चलते आई ये जाति व्यवस्था है, सामाजिक नियम है, इसके जकड़न के अंदर भी हम है, क्योंकि ये कल्चराइजेशन का हिस्सा है, हजारों सालों के संस्कार हैं हम पर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हमें अधिकार और ये मूल्य, इसमें काफी विरोधाभास है। कानूनन हर कास्ट के व्यक्ति इक्वल है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र कनिष्ठ है, ऐसा कानूनन नहीं है। ब्राह्मणों के लिए अलग नियम है, शूद्रों के लिए अलग नियम है, हमारे देश में नहीं है। लेकिन हजारों सालों से जो संस्कार हुए हैं, जातिगत भी संस्कार हुए हैं, उनमें कुछ लोग श्रेष्ठ है, कुछ लोग कनिष्ठ है, कुछ लोग अस्पृश्य है। कानूनन हमारे यहाँ अस्पृश्यता अमल में लाना गुनाह है, लेकिन फिर भी आज हमारे देश में अस्पृश्यता है। कुछ लोग तो जाहिर तरीके से उसका समर्थन करते हैं। आज भी मंदिर में हर एक को प्रवेश मिलेगा, इसकी कई जगह पर गारंटी नहीं है। प्रमाण बहुत कम हो चुका है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मगरा चरण, राजस्थान, इनका सवाल है कि हमारे समाज में जो भी सामाजिक नियम है, उनका दबाव कहां तक हमने सहन करना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अगर हनन हो रहा है तो हमने क्या करना चाहिए। समाज के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। सेम बात जाति व्यवस्था की है। जाति व्यवस्था के भी परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये स्वतंत्रता की लड़ाई है। जो भी जाति व्यवस्था के कारण या फिर सामाजिक धारणाओं के कारण या फिर सामाजिक नियम के कारण या सामाजिक नीति नियम के कारण हम पर अन्याय होते हैं, उसके खिलाफ तो लोगों को झगड़ना पड़ता है। ये दो धारणाएं हैं। हम समाज का हिस्सा है और हम समाज का हिस्सा होने के कारण सब सामाजिक नियम जो होते हैं वो हमको अमल में लाने ही पड़ेंगे। और ये मान्यता अभी अभी 200 साल पहले तक की थी कि हम समाज का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है, और समाज के धर्म के जो भी नीति नियम होंगे वो तो हमने अमल में लाने ही चाहिए। अच्छे हैं, बुरे हैं, सही हैं, कैसे हैं, ये सोचने का, उसके प्रति निर्णय लेने का हमें अधिकार नहीं है। और करीबन ये मान्यता लेकर बहुत लंबे समय तक इंसान जीते आया है कि वो एक समाज का हिस्सा है, एक घटक है, एक पार्ट है। उसी ढंग से उसने जीना चाहिए। वो टोटल समाज का भी हिस्सा है, फैमिली का भी हिस्सा है। फैमिली के नियम उसने अमल में लाने चाहिए, समाज के नियम उसने अमल में लाने चाहिए। गए 2000 सालों में पहली बार इसमें दरार गिरी, वो एक नए विचारधारा के कारण। इसको हम फ्रेंच राज्य क्रांति कहते हैं। ये फ्रेंच राज्य क्रांति के जरिए केवल वहां की किंग की व्यवस्था उद्ध्वस्त नहीं की गई, एक नए मूल्य सामने रखने का प्रयास किया गया कि हर इंसान को स्वतंत्रता से, इक्वेलिटी से, समानता से, बंधुभाव से, फ्रेटर्निटी से जीने का अधिकार है। ये जो 3 मूल्य है, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वेलिटी, समानता, और फ्रेटर्निटी, बंधुता, पहली बार इन 3 नियमों को महत्व दिया गया और ये हमारे जीवन का हिस्सा बनने चाहिए। अगर इसके खिलाफ कोई शासन व्यवस्था होती है, कोई सामाजिक व्यवस्था होती है, कोई हमारे घर की व्यवस्था होती है, फैमिली व्यवस्था होती है, तो उसमें भी परिवर्तन करना चाहिए, ये विचारधारा आगे पनपी। हालांकि ये फ्रेंच राज्य क्रांति के कारण फ्रांस में जितना परिवर्तन नहीं हुआ, उससे ज्यादा परिणाम पूरे यूरोप पर हुआ, इंग्लैंड पर हुआ। इंग्लैंड में बदलाव होते गए, वहां की शासन व्यवस्था बदलते गई, लोकतंत्र धीरे धीरे अंदर आते गया, और अंग्रेज शासकों का भारत पर राज होने के कारण भारत में भी ये बातें आती गई। अब भारत में अंग्रेजों के जरिए आई ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों का शासन था, इसलिए भारत के लोग इंग्लैंड, लंदन पढ़ने जाते थे। वहाँ का लोकतंत्र, वहाँ के इक्वेलिटी के बारे में के विचार, लिबर्टी के बारे में के विचार, फ्रेटर्निटी के बारे में के विचार, इनका उनको परिचय होता था। इसलिए महाराष्ट्र में ये हमेशा कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा शेरनी का दूध है। ये अंग्रेजी भाषा शेरनी का दूध है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी भाषा ये लोग सीखते गए, जानते गए, और पूरे दुनिया के नए विचार उन्हें प्राप्त हुए, और उसके आधार पर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह वगैरह सब कुछ हमारे भारत में हो पाया। नए तरीके का स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन, उसके उद्देश्य भी अलग थे। वहां अंग्रेज राज नहीं चाहिए था, वहां और किसी का राज चाहिए था, चाहे झांसी की रानी का राज होगा, चाहे किसी मुगल का राज होगा। लेकिन लोकतंत्र के राज की कल्पना तब नहीं थी। ये लोकतांत्रिक राज की कल्पना जो आई,
शेरनी के दूध से आई है, अंग्रेजी भाषा से आई है। जब भारतीय लोग जाकर इंग्लैंड में पढ़ने लग गए या फिर भारत में अंग्रेजी भाषा से पढ़ने लग गए, उस कारण आई है। और पहली बार ये 200 सालों में गए 200 सालों में ये विचार होने लगा कि इंसान केवल समाज का एक घटक नहीं है, केवल एक हिस्सा नहीं है, केवल एक पुर्जा नहीं है, वो स्वतंत्र व्यक्ति है। उसको एक स्वतंत्र व्यक्ति कर महत्व देना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता को महत्व देना चाहिए और सभी इंसान इक्वल है। ये पहली बार महसूस हुआ पूरे दुनिया को, कम से कम जो लोग इसके संपर्क में आए उनको। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि अंग्रेजी पढ़कर जो लोग आए थे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला वो लोकतांत्रिक तरीके से चला, इसलिए लोकतंत्र की नींव भारत में रखी गई और लोकतंत्र की नींव भारत में रखने के प्रयास में ही हमको स्वतंत्रता मिली। अगर भारत में हिंसक आंदोलन के जरिए हमें स्वतंत्रता मिली होती तो शायद लोकशाही भारत में नहीं आती, लोकतंत्र भारत में नहीं आता। हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर मिलिट्री यहाँ सक्सेस हो जाती या फिर कोई हिंसक आंदोलन हमारे देश में सक्सेस हो जाता तो उनका राज आता, लोकतांत्रिक राज नहीं आता, लोकशाही नहीं आती इस देश में। और हमारे देश में अगर लोकशाही नहीं आती, लोकतंत्र नहीं आता, तो आज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है उस ढंग की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनती। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अवसर ही नहीं मिलता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी बाबा साहब का नाम सुझा नहीं सकते थे, उन पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते थे। और इस ढंग की जो कॉन्स्टिट्यूशन ही 4 मूल्यों के आधारित खड़ी है, हर व्यक्ति की लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और इसमें चौथा जुड़ गया जस्टिस, ये 4 मूल्यों के आधार पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी है। अब एक राजतंत्र कर हमने लोकतंत्र स्वीकारा, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर राज चले, ये हमारा आग्रह है, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हजारों सालों से चलते आई ये जाति व्यवस्था है, सामाजिक नियम है, इसके जकड़न के अंदर भी हम है, क्योंकि ये कल्चराइजेशन का हिस्सा है, हजारों सालों के संस्कार हैं हम पर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हमें अधिकार और ये मूल्य, इसमें काफी विरोधाभास है। कानूनन हर कास्ट की व्यक्ति इक्वल है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र कनिष्ठ है, ऐसा कानूनन नहीं है। ब्राह्मणों के लिए अलग नियम है, शूद्रों के लिए अलग नियम है, हमारे देश में नहीं है। लेकिन हजारों सालों से जो संस्कार हुए हैं, जातिगत भी संस्कार हुए हैं, उनमें कुछ लोग श्रेष्ठ है, कुछ लोग कनिष्ठ है, कुछ लोग अस्पृश्य है। कानूनन हमारे यहाँ अस्पृश्यता अमल में लाना गुनाह है, लेकिन फिर भी आज हमारे देश में अस्पृश्यता है, अस्तित्व में है। कुछ लोग तो जाहिर तरीके से उसका समर्थन करते हैं। आज भी मंदिर में हर एक को प्रवेश मिलेगा, इसकी कई जगह पर गारंटी नहीं है। प्रमाण बहुत कम हो चुका है। प्रोग्रेसिव प्रांत कहते हैं, वहाँ हम अस्पृश्यता का पालन करते हैं, ये कहने के लिए शर्म तो महसूस होती है। कम से कम ऐसा वातावरण तो पैदा हुआ। जाहिर तरीके से कोई अस्पृश्यता अमल में नहीं लाने की कोशिश करता है, लेकिन मन के अंदर होती है, दूसरों को कनिष्ठ समझने की भावना होती है, दूसरों को हीन समझने की भावना होती है, और उसके साथ में हमको लड़ाई करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को ये लड़ाई करनी पड़ती है। जो ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है उसको भी लड़ाई करनी पड़ती है कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ ना समझे, मुझे सब लोगों को इक्वल समझना चाहिए। इसके लिए उसे अपने संस्कारों के साथ में लड़ाई करनी पड़ती है। और जो दलित जाति में जन्म लेता है उसे भी ये लड़ाई करनी पड़ती है कि मैं अपने आप को हीन ना समझूं, मैं भी इंसान हूं ऐसा समझूं, और मुझे कोई अगर हीन भावना से देखता है, मेरा अपमान करता है, तो उसके खिलाफ मुझे डट कर खड़ा होना चाहिए। ये भी उसे लड़ाई भी करनी पड़ती है और अपने आप से लड़ाई कर जाहिर सामाजिक लड़ाई भी करनी पड़ती है। तो ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। हजारों सालों से जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी नाम की चीज ही नहीं थी, ये मूल्य ही नहीं है, गए 200 सालों के हैं, तो उसके लिए तो हमको लड़ाई करनी पड़ेगी, हमको लड़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरे का द्वेष न करते हुए लड़ना पड़ेगा। जैसे हम एक संस्कारों के शिकार हैं, हमारे घर के लोग संस्कारों के शिकार हैं, हमारे आसपास के लोग संस्कारों के शिकार हैं, वैसे ही दूसरे जाति के लोग भी संस्कारों के शिकार हैं। उन पर भी इसी ढंग से संस्कार हुए हैं, उनमें भी परिवर्तन करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें भी परिवर्तन करने के लिए सोचना पड़ेगा। और परिवर्तन करने का एक ही मार्ग है, लोगों को समझाना, लोगों का प्रबोधन करना, उनको विचार करने के लिए प्रवृत्त करना और इंसानी विचार स्वीकारने के लिए तैयार करना। तो हमको ये दोनों क्षेत्र में ये लड़ाई करनी पड़ेगी।
उसके लिए तो कानूनन पहला नियम हमें प्राप्त हुआ है कि कोई भी सामाजिक दबाव हमने स्वीकारना नहीं चाहिए। कानून ही हमारा समर्थन करता है उसके बारे में। हाँ, कानून तो हमको अमल में लाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ बाल विवाह होते हैं, आज भी होते हैं, कानूनन वो अपराध है, गलत है। हमारे यहाँ विधवा सती की प्रथा थी, विधवा विवाह नहीं होते थे। सती की प्रथा तो बहुत अमानुष थी, वो कानूनन हमने बंद की, इसके बावजूद चल रही थी, उसके खिलाफ हमको खड़ा होना ही होता है। अस्पृश्यता अमल में लाने की प्रथा है, आज एट्रोसिटी का गुनाह दाखिल हो सकता है, लड़ाई करनी पड़ती है। तो ये जो सामाजिक दबाव जो होते हैं उसके खिलाफ तो हमारी लड़ाई कंटिन्यूअस चालू ही है। व्यक्तिगत जीवन में भी हमें करनी पड़ती है, सामाजिक जीवन में भी हमें करनी पड़ती है, और वो हमने करनी चाहिए, ये आवश्यकता है। 100 साल पहले की जो हमारे देश की जनरेशन थी उसको किस अवस्था में जीना पड़ता था, और आज वही जनरेशन, उसी जाति के जनरेशन किस अलग अवस्था में है, ये चित्र तो हमारे सामने खड़ा है। कुछ लोगों ने बहुत मेहनत ली, उसके लिए बहुत दुख झेले, बहुत कष्ट झेले, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाने की पूरी परंपरा शुरू कर दी, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे बाबा साहब आम्बेडकर हो। इन सब लोगों ने ये लड़ाई की और उस लड़ाई का परिणाम अभी कुछ हमें दिख रहा है। तो इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना होगा। इन लोगों ने बहुत कष्ट लिए, कुछ उन कष्टों का हिस्सा हमें उठाना पड़ेगा। इसलिए जीवन में जीते वक्त मुझे इंसान कर कर जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं समाज का हिस्सा हूं, यह भी भान मुझे है। इसलिए अगर मुझे समाज का हिस्सा कर कर जीना है तो समाज के नियम तो मैं स्वीकार नहीं सकता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के नियम, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो कानून बने हैं उसके नियम उन्हें स्वीकारने चाहिए। यहां तक मैं समाज के नियमों को स्वीकारूंगा। इसके खिलाफ जो सामाजिक नियम होंगे, इसके खिलाफ जो सामाजिक बंधन होंगे, वो मैं नहीं स्वीकारूंगा, उसके लिए लड़ाई करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। ऐसा मानकर हमको पूरे जीवन में जाति के खिलाफ भी और अपने बाकी जो चीज़ें होगी, सामाजिक बंधन होंगे, उसके खिलाफ भी हमें लड़ाई करनी होगी। और ये लड़ाई करने का हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। आज के ज़माने में हमारा दायरा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उस दायरे का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। बाकी लड़ाई करने की पूरी हमारे पास स्वतंत्रता है, होनी चाहिए। और जब हम ये लड़ाई करेंगे, सही माने में करेंगे, पॉजिटिव तरीके से करेंगे, दूसरों का द्वेष न करते हुए करेंगे, तब आगे की जो जनरेशन होगी उसको सही माने में एक इक्वेलिटी के आधार पर, लिबर्टी के आधार पर, फ्रेटर्निटी के आधार पर, जस्टिस के आधार पर जीने का एक सुनहरा मौका मिल पाएगा। इसलिए हमारे पीछे के जनरेशन के लोगों ने मेहनत ली है, लड़ाई की है, बहुत कष्ट लिए हैं, हमें भी थोड़े उठाने पड़ेंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।